के रूप में, परिवार के रूप में, पड़ोसी के रूप में जितना भी संरचना, जितना भी आयोजन प्रभु ने हमको तैयार करके दिए, आज वही हमारे जीवन की परेशानी का कारण बना। इसका कारण यही है कि हमको सब कुछ मिला, जितना चाहिए था उससे भी ज्यादा मिला, मगर हमारे जीवन में नियंत्रण हम खो दिए, उसका सही प्रयोग नहीं कर पाए। सही प्रयोग नहीं कर पाने की वजह से हमारे जीवन में अनियंत्रण हो गया। नियंत्रित जीवन काल हमारा नहीं है। आज हमारे परिवार का, पिता का नियंत्रण पुत्र के साथ नहीं है। परिवार में पति का नियंत्रण पत्नी के ऊपर नहीं है, पत्नी का नियंत्रण पति के ऊपर नहीं है, पड़ोसी का नियंत्रण पड़ोसी के पास नहीं है। ये जीवन में जो नियंत्रण रेखा का हमने उल्लंघन किया, बहुत कुछ पा जाने की वजह से, ये नियंत्रण रेखा उल्लंघन हो जाने की वजह से हमारा जीवन अनियंत्रित हो गया। इसीलिए अनियंत्रित जीवन को सुनियंत्रित बनाने के लिए जब मनुष्य का जीवन अनियंत्रित हो जाता है, तब भगवान मनुष्य के रूप में धारण करके, मनुष्य रूप में धारण करके, कभी भगवान श्री कृष्ण के रूप में जीवन का सारथी बनकर, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर, कभी बुद्धदेव बनकर, शांति का प्रतीक बुद्धदेव बनकर, कभी जो है ईसा मसीह के रूप में हर ज्वाला जंत्रणा और प्रतिकूल परिस्थिति को सामने देखकर मनुष्य कल्याण के रूप में, जीसस के रूप में, कभी पागल के रूप में उनको संबोधन करने वाला प्रभु रामकृष्ण के रूप में, कभी पत्थर से उनको मारने वाला मनुष्य जो गौरांग महाप्रभु के रूप में इस धराधाम में मनुष्य के रूप में उनका आगमन हुआ। आगमन इसलिए हुआ मनुष्य के जीवन में नियंत्रण लाना। जो सारी चीजें उन्होंने हमको दिया, सुनियंत्रित जीवन काल करके, अपने जीवन को सुंदर करके, इसी जीवन काल को अच्छी तरह व्यतीत करने के लिए वही हमारे जीवन में अनियंत्रण ला दिया। और वही भगवान इस युग में अपने परिकल्पना के अंतर्गत मनुष्य को मनुष्य बनाने का कारखाना तैयार करके, पिता पुत्र की लीला के परिकल्पना से, पिता पुत्र की लीला की परिकल्पना मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर की एडजस्टमेंट के साथ, निरंतरता के साथ, आज जो प्रेजेंट है, कल जो फ्यूचर है, दोनों का एडजस्टमेंट करके इस धराधाम को निरंतरता से 10,000 साल तक उन्होंने आश्वासन दिया। मनुष्य के जीवन को सुनियंत्रित करके, मनुष्य के जीवन को आनंद लाभ करके, मनुष्य को मनुष्य बनाने का कारखाना बना के आज इस धराधाम में अवतरित। जब भी सत्ता फैल किया, जब भी मनुष्य फैल किया, तब भगवान मनुष्य रूप में धारण करके हमको सिखाने के लिए, बताने के लिए उनका आगमन हुआ। आज वही हम लोग को प्राप्त है। पिता पुत्र की लीला के माध्यम से एक पिता का नियंत्रण पुत्र के साथ कैसा होना चाहिए, उस पुत्र संतान की क्या कर्म होनी चाहिए, जिसकी वजह से निरंतर हमारे जो जीवन काल है, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, संपूर्ण हमारे जीवन को सुंदरता में परिणत करे। यही उनकी इच्छा की परिकल्पना के अंतर्गत पिता पुत्र की लीला के माध्यम से आज परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में आज हमारे पास इस धराधाम में उनका आगमन हुआ। हम लोग भाग्यवान हैं उस पुरुषोत्तम को जीवन साथ युक्त होकर, हमारे जीवन को सुनियंत्रित बनाकर, हमारे जीवन में जो भी प्राप्ति है उसी को नियंत्रण में लाकर हमारे जीवन को सुंदरता में परिणत करना। और यही होते हैं उस युग के पुरुषोत्तम, और यही करते हैं। और यही हम जब उनको समझ पाते हैं, और यही जब उनको पास सानिध्य में जाते हैं, तब हमारे जीवन जब सुनियंत्रित हो जाता है। अगर सुनियंत्रित नहीं भी हुआ, आप पूर्व पुरुषोत्तम के देखिए, पुरुषोत्तम के जीवन संगिनी होने के बावजूद जब नियंत्रण रेखा को उल्लंघन कर दिया, उनके जीवन काल में भी कितना परेशानी, कष्ट, दुख आया। इसीलिए आज हम, अभी दादा ने कहा, भगवान श्री राम की मंदिर का प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। यही एकमात्र भारतवर्ष है जहां पत्थरों में भी प्राण की प्रतिष्ठा हो जाता है। मगर हम भगवान को जानते हैं, मगर भगवान को मानते नहीं, सत्य को जानते हैं, सत्य का अनुसरण नहीं करते। उस भगवान को हम प्राण प्रतिष्ठा करके हमारे जीवन में कल्याण के रूप में पाना चाहते हैं, मगर हम जिस
मनुष्य को भगवान ने स्वयं संरचना किया। वो जो पत्थर का देवता हमने बना के उन पर प्राण प्रतिष्ठा किया, उसको किसने बनाया? मनुष्य बनाया, एक कलाकार ने बनाया और प्राण प्रतिष्ठा हमने किया। मगर ये जो मनुष्य समाज है, जो उनकी सृष्टि है, उनके निर्माण वही भगवान है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा किया स्वयं भगवान। आज उसी मनुष्य का मनुष्य से झगड़ा है, लड़ाई है, दुख दर्द है। हम उसकी पूजा नहीं करते क्योंकि हम भगवान को जानना चाहते हैं, अपने आप को नहीं जानते। मैं कौन हूँ, मेरा क्या काम है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किस रूप में इस धराधाम में हमको पालन करना पड़ेगा, इसी को बताने के लिए पुरुषोत्तम का आगमन। और वही पुरुषोत्तम से युक्त होने से हमारे जीवन की सही रास्ता मिलता है, सही दिशा मिलता है। जब सही दिशा में हम जब चलते हैं तब हमारी जीवन की दशा में परिवर्तित हो जाता है, और दशा में जब परिवर्तित हो जाता है प्रत्येक मनुष्य एक भगवान के रूप में समाज में दिखाई पड़ता है। यही पुरुषोत्तम से हम लोगों ने पाया। बहुत अच्छा आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हो पाया। हमारे प्रभु का आनंद उत्सव पालन करने के लिए एक सुयोग मिला। मैं जौनपुर के सारे गुरु भाई, हम जानते हैं जौनपुर हमारा इंस्पिरेशन है। जौनपुर में जो इंस्पायर हम लोगों को करता है, हमको लगता है पूरे उत्तर प्रदेश को करता है। पूरे उत्तर प्रदेश में जौनपुर की इंस्पिरेशन लेना अति आवश्यक है। मैं जौनपुर के और यहाँ आगमन किसी भी जगह से आए हुए सारे भक्तों की मंगल कामना उसी परम दयाल के चरणों में करता हूँ, ताकि उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमारी जीवन की सोच, हमारे जीवन की विचार, हमारे जीवन की दिशा सही दिशा पर जाए, तभी हमारा जीवन सुंदरता में परिणत हो सकता है। सबकी मंगल कामना उसी परम दयाल के चरणों में करता हूँ। जय गुरु, वंदे।